तो काफी दिनों से चल रहे घमासान के बाद कुल मिलाकर के एमएम पार्टी का जो टिकट है वो जिशान आलम और गुड्डू साहब की झोली में आ गया है। इस चर्चा को करने के लिए हम लोग मौजूद हैं गुड्डू भाई के आवास पर। कुछ तबीयत भी नासाज है, ड्रिप भी चल रही थी। मैंने गुजारिश की है कि कुछ बात आपसे की जाए जिससे कि लोगों तक वो सवालों के जवाब पहुंच सके जो लोग सुनना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि टिकट की बड़ी लंबी चौड़ी घमासान थी एमएम पार्टी के टिकट को लेकर के। कई लोग दावेदार थे और कई लोग दावा कर रहे थे कि ये टिकट उनका होगा, और बड़ी खामोशी के साथ आपने इस टिकट पर अपना कब्जा जमाया। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये मुमकिन कैसे हुआ, क्योंकि और लोग बड़ी मजबूती से दावा कर रहे थे। ये टिकट आपको कैसे मिला? नमन भाई, आपके चैनल फैक्टम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे यहाँ आए। बात रही टिकट की। टिकट मेरे चेहरे पर ना होकर पार्टी ने 4 बार सर्वे किया है, और ये बिलारी आवाम का शुक्रिया है जो कि बिलारी आवाम ने मेरा नाम आगे बढ़ाया और पार्टी ने ईमानदारी से मुझे टिकट देने का काम किया। अच्छा जिशान भाई, ये बताएं कि चुनाव का जो माहौल है वो बहुत तेजी से अब बन रहा है, और कई लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट है और चुनाव जीतेंगे तो ये होगा वो होगा। तो इससे पहले कि मैं आपसे कोई नेगेटिव सवाल पूछूं, एक सकारात्मक सवाल आपसे ये है कि अगर आप चुनाव जीते और वो पुरानी विरासत आपको, शौकत अली साहब को जोड़ के मैं आपसे कह रहा हूँ, वो पुरानी विरासत अगर आपको मिली और चेयरमैन अगर आपको पब्लिक ने बनाया, तो आप क्या अलग करेंगे? और एक बार मेरे फपेरे भाई सन 95 से लेकर 2001 तक चेयरमैन रहे। उन्होंने भी इस नगर का विकास किया। इंशाल्लाह अगर हम बिलारी ने हमें प्यार दिया तो इंशाल्लाह नगर में कोई काम ऐसा बाकी नहीं बचेगा जो कि होगा नहीं। और इंशाल्लाह ताला कोई भी काम कागजों में नहीं किया जाएगा, सारे काम जमीन पर किए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब विकास की गंगा बहा देंगे आप कहने में। अच्छा, जिस दिन से आपका टिकट हुआ है विरोध के स्वर भी लगातार उठ रहे हैं। हमने लगातार सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को एक्टिव होते हुए देखा है, आपके टिकट का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये नकारात्मक रूप से आपका टिकट हुआ है और वो टिकट जो है उसके आप दावेदार नहीं। तो जो ये कह रहे हैं कि ये टिकट आपको संगठन की मर्जी से नहीं मिला है बल्कि आपके अपनी किसी और अन्य कोशिशों से मिला है। ऐसा कुछ नहीं है, संगठन भी हमारे साथ है और जो बाकी रूठे हुए हैं उन्हें भी हम मना लाएंगे, और जिन्हें रूठना है वो तो रूठे रहेंगे। खामोशी से जो है गुड्डू भाई सीधे सीधे ये बताना चाह रहे हैं कि वो अपने विरोधियों को भी अपने खेमे में कहीं ना कहीं शामिल कर लेंगे। अच्छा, एक और सवाल आपसे मैं ले लेता हूँ। किस रणनीति के तहत अब आप चुनाव लड़ेंगे? क्या रणनीति है, क्या योजना है? क्योंकि और भी कई पाले में अभी गेंद फेंकनी बाकी है। समाजवादी पार्टी का अभी टिकट क्लियर होना है, और भी कई अन्य दल आने हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी अभी टिकट घोषित होना है। तो किससे कंपटीशन मानेंगे अपना? किसको किसको अपना कंपटीटर मानते? किसको लगता है कि किसको फेस करना पड़ेगा? किससे चुनाव होगा आपका? इंशाल्लाह हमारा किसी से चुनाव ही नहीं है। 5 साल हम जनता चुनाव हारने के बाद जनता के बीच रहे, और जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है और बहुत प्यार दे रही है। पूरी बिलारी की जनता हमारे साथ है, ना कि हिंदू मुसलमान, सब एक साथ हमारे साथ हैं। किसी से कोई कंपटीशन नहीं मानते? किसी से कोई कंपटीशन नहीं। समाजवादी पार्टी का अगर अगर किसी ऐसे उम्मीदवार को हो गया कि जिससे कहीं ना कहीं वोटों का विभाजन हुआ, तो ऐसे में क्या देखते हैं? इंशाल्लाह वोटों का विभाजन ही नहीं होना है इस बार, मतलब सब एक तरफा चलेगा। एक तरफा। तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर मानेंगे। नहीं, मेरी उनसे भी टक्कर नहीं है अच्छा, उनसे भी ये, लड़ेंगे। इंशाल्लाह। कुल मिला के बहुत कॉन्फिडेंस में है और यकीन होना चाहिए उन्हें, और सभी को अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। और उनका ये लगातार कहना है कि वो इस बार फाइट में किसी को अपने मान नहीं रहे हैं, और आने वाले वक्त में अगर लोगों ने साथ दिया तो वही बिलारी के चेयरमैन बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।